नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दूध व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ है। 2 युवकों ने रॉड से हमला कर दिया दूध व्यापारी पर। सीसीटीवी में हमले का वीडियो कैद हुआ है। बदमाशों ने महिला को भी धमकाया। घटना के 3 दिन बाद थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। तो खबर रायपुर से, दूध व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ। 2 युवकों ने रॉड से हमला कर दिया दूध व्यापारी पर। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो 2 आरोपी आते हैं बाइक से, वो रॉड से दूध व्यापारी पर हमला कर देते हैं। उसके बाद महिला को भी धमकाया जाता है। हालांकि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। 3 दिन बाद माफ कीजिए, 3 दिन बाद थाने में एफआईआर हुई है। हालांकि आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। सीसीटीवी में वे वारदात कैद हुई है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से 2 बाइक सवार आते हैं और एक शख्स दूध वाले पर रॉड से हमला कर देता है, दूध व्यापारी पर रॉड से हमला कर देता है और उसके बाद बड़े ही आराम से वहां से दोनों ही बाइक सवार फरार भी हो जाते हैं और उसके बाद महिला को भी धमकाया जाता है। हालांकि इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, यह भी साफ नहीं हो पाया। सूरजपुर से बड़ी खबर है। SCCL जरही कॉलोनी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। 1 दिन पहले कुत्ते को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घर में घुसकर मारपीट की। भटगांव पुलिस ने सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। एक पक्ष की ओर से अभी तक शिकायत नहीं आई। सूरजपुर से बड़ी खबर है। SCCL जरही कॉलोनी में मारपीट का वीडियो सामने आया है। जरही कॉलोनी से 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। 1 दिन पहले कुत्ते को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घर में घुसकर मारपीट की है। भटगांव पुलिस ने सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ ही मामला दर्ज किया है और क्योंकि एक पक्ष की ओर से अभी तक शिकायत नहीं की गई। धमतरी से खबर है। कोतवाली थाने के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। गुरुवार की देर रात प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा में उल्टा तिरंगा दिखाने का आरोप लगाया गया है। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने पर आज कांग्रेस धमतरी बंद का आह्वान करेगी और शिकायत पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। आवाज दो! सीएम भूपेश बघेल की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। कांग्रेस के आला नेताओं से वहां पर उनकी मुलाकात होनी है। तो बात सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे की। सीएम भूपेश बघेल 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आज से रहेंगे। आज वो राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रायपुर से कांग्रेस के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। और अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवाल जुड़ गई हमारे साथ। ममता, क्या कुछ जानकारी है? क्या मकसद दिल्ली दौरे का? कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं आला नेताओं से चर्चा का विषय जो बनेंगे? देखिए, 3 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जा रहे हैं और सबसे पहले तो ये है कि 6 अगस्त को जो है वो बड़ा समारोह आयोजित है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये जो आयोजन है वो होगा, उसमें वो शामिल होंगे। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो उसके बाद में हिमाचल प्रदेश जाएंगे और 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद में वो शिमला के रवाना होंगे
होंगे, चूंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के वो प्रमुख पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है और चुनाव को लेकर वहां पर कांग्रेस कमेटी की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक लेंगे। 8 अगस्त को लौट आएंगे। इसके अलावा भी इन 3 दिनों के दौरान वो दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस जो चीजें चल रही हैं अभी, चाहे अगर हम बात करें तो नेशनल हेराल्ड के जो ऑफिस है जो सील किया गया है, ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है, पूछताछ, इन तमाम मसलों को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो है वो आक्रामक है, प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है। तो आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर भी वो बात करेंगे। तो प्रमुख रूप से ये है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो आयोजन है उसमें वो शामिल होंगे, जिसमें तमाम राज्यपाल को सब पूरे प्रदेश भर के राज्यपाल भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। उसके बाद में 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश जाएंगे। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात कांग्रेस के प्रदर्शन की। आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। जीएसटी, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का आज प्रदर्शन होना है। रायपुर में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। इस प्रदर्शन में ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर आयोजित होगा धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता अपनी गिरफ्तारियां भी देंगे। ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता का रुख कर लेते हैं रायपुर में मौजूद। ममता, क्या कुछ जानकारी है, कितना व्यापक प्रदर्शन यह होने वाला है कांग्रेस का? बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू होगा। अंबेडकर चौक से प्रोटेस्ट शुरू होगा, उसके बाद में राजभवन की तरफ जाएंगे और राजभवन घेराव कांग्रेस ने रखा हुआ है। जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं और तमाम प्रदेश भर के जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई से पूरे देश की जनता परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार उसे ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दों को लेकर भ्रमित करते रही है, विपक्ष को निशाना बनाती रही है। कभी ईडी, कभी आईटी और तमाम जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करती रही है, ताकि ये जो बुनियादी जो मुद्दा है महंगाई का, उससे आम लोगों का ध्यान भटक जाए। और कांग्रेस इस प्रोटेस्ट के जरिए बीजेपी को और केंद्र सरकार को आईना दिखाना चाहती है और यही वजह है कि चूंकि विपक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो तमाम जनता की आवाज को उठाए। राजभवन का घेराव किया जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा महंगाई के खिलाफ। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना के कहर की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 485 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई। रायपुर में सबसे अधिक 75 नए केस सामने आए, दुर्ग में 57, राजनांदगांव में 32, बालोद में 34, रायगढ़ में 26 केस मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी, 24 घंटे में 485 नए केस। कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर 17 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अलग अलग जगहों से जवान आए थे प्रशिक्षण के लिए। आइसोलेशन में सभी जवानों को रखा गया है और जंगलवार कॉलेज में आए थे सभी जवान। कांकेर में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरेली त्योहार से लौटे थे सभी। चारामा के सिरसिदा छात्रावास के हैं छात्र। सभी छात्रों को क्वारंटाइन किया गया। तो कांकेर में भी हम लगातार देख रहे हैं कोरोना अपने पैर पसार रहा है। जहां पर 17 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसी के बाद 10 छात्र भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हरेली त्योहार से लौटे थे सभी। चारामा के सिरसिदा छात्रावास के हैं ये छात्र। आगे बढ़ेंगे, राजधानी रायपुर में मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विकास की बराबर चिंता की है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों तक सेवाओं को पहुंचाने के लिए कई सफल योजनाएं संचालित की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब लोगों को आय, जाति, निवास, शादी का रजिस्ट्रेशन जैसे कागजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। इसके लिए हमने मितान योजना शुरू की है।
अब इनके जैसे 13 सेवाएं लोगों को घर बैठे मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आम जनों की समस्याओं को जानने और उनके मौके पर ही निराकरण के अभियान की खुलकर तारीफ की। रचना तैयार करने के लिए जो मूलभूत जो हमारे लोक निर्माण के संबंधित हमने नगर निगम से मौके पे ही करीब 2.5 करोड़ रुपया हमने शिविर में लोगों के जो छोटी मोटी जो नाली और जो सड़क की जो समस्या थी उसके लिए हमने 2.5 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी हमने दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। न भूतो न भविष्य, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि पार्षदों का मानोदय जो पहले हमको 7,500 रुपया मिलता था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 15,000 रुपया कर दिया है। ये कार्यक्रम न केवल रायपुर में, जगदलपुर में, बिलासपुर में और शहर में भी एक शुरुआत हो है। एक ऐसे स्वच्छता के दिशा में एक कदम, मजबूत कदम उठाएं। सब पार्षद मन के मेहनत से, पूरा प्रदेश स्वच्छता दीदी मन के मेहनत से, कर्मचारी मन के मेहनत से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार छत्तीसगढ़ स्वच्छतम प्रदेश के सम्मान मिले हैं, राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत हुए। और हमार महापौर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, सभापति सब मनगेरी से और वहाँ इनाम राष्ट्रपति के हाथ से 1-2 नहीं, बोरा में 67 ठक पुरस्कार भर के आए। राजनांदगांव जिले में 12 परिवारों को बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। जिले के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के जरहा टोला के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और गांव के दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जमीन अतिक्रमण करने के नाम पर एक परिवार को बहिष्कृत किया गया। इस परिवार का साथ देना 12 परिवार को महंगा पड़ा। दबंगों ने 12 परिवारों का बहिष्कार कर दिया है। पूर्व में हम लोग 3 मई 5 मई को हम लोग आवेदन किए थे। जैसे चिल्हाटी थाना है, एसडीओ अंबागढ़ चौकी है और एसपी राजनांदगांव को आवेदन दिए थे। उस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम पूरे 13 घर के सभी सदस्य आके फिर मतलब पुनः आवेदन दे रहे हैं इस मामले का सुनवाई करके। ये अभी आकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है, चिल्हाटी थाना क्षेत्र के थे और 13 परिवारों का कहना है कि उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया है। तो इस संबंध में उनका जो भी आवेदन है वो प्राप्त किया गया है और संबंधित राजपत्रित अधिकारी को इसमें भेज करके इसकी जांच कराई जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा लहराने के लिए रायपुर के सेरीखेड़ी गांव में स्व सहायता समूह की महिलाएं झंडे तैयार कर रही हैं। कल्पतरू मल्टी यूटिलिटी सेंटर में उजाला ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाएं झंडों की सिलाई का काम कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले 60,000 झंडे बनाने का टारगेट इन महिलाओं ने रखा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न इस बार शानदार होने जा रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा फहराने की अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी की अपील को पूरा करने के लिए रायपुर की महिलाएं पूरी शिद्दत के साथ झंडे बनाने में जुटी हुई हैं। आजादी के महापर्व पर हर घर में तिरंगा लहराएगा और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर भी तिरंगे झंडे तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वो खास तरह का तिरंगा तैयार कर रही हैं और यही तिरंगा आप तक आपके घर में पहुंचेगा और यही आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। देश की जो आज़ादी का पर्व है वो हर घर झंडा लहराकर मनाया जा रहा है और यही झंडा आपके घर में भी लहराएगा। अगर ये कपड़ों के जो झंडे हैं वो लहराते हैं तो उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और एक खास बात ये भी होती है कि हम प्लास्टिक के झंडे उपयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक इस बार बैन हो चुका है। और ऐसे में महिला स्व सहायता समूह की जो ये महिलाएं हैं वो पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रही हैं कि देश के लिए हर घर में तिरंगा लहराए। उसके लिए ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि अपना पूरा 100% दे सके और इन्हीं महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया ध्वज झंडा देश की शोभा बढ़ाएगा, हर घर में तिरंगा लहराएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर से खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल है। दिल्ली में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन आज होना है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ संसद का घेराव।
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हुए। तो केंद्र के खिलाफ यूथ कांग्रेस का आज हल्ला बोल। दिल्ली में युवक कांग्रेस का आज प्रदर्शन। वहीं कोरबा में सूखाग्रस्त खेतों में पहुंचकर कलेक्टर ने किसानों से मुलाकात की। किसानों से मुलाकात के बाद प्रशासन ने दर्री तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया। दर्री के अलावे पोड़ी, उपरोड़ा सहित अन्य तहसीलों में भी सूखे के हालात है। प्रशासन की टीम ने पोड़ी, उपरोड़ा के कोरबी और दर्री के स्याही मुड़ी का जायजा लिया। कलेक्टर ने सूखे की जानकारी लेकर किसानों से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कम समय में तैयार होने वाली फसल को लगाने की सलाह किसानों को दी है। पहले निर्देशित किया गया था कि जिन क्षेत्रों में कम बारिश हुई है या वैसे क्षेत्र जहां तहसील स्तर पर तो वर्षा अच्छी दिख रही है, लेकिन ऐसे कुछ पॉकेट्स है जहां पर अल्प वृष्टि या खंड वृष्टि या अनावृष्टि की समस्या है। तो ऐसे में जाकर के नजरी एक गिरदावरी, एक नजरी मुआयना करना है और किसानों को यदि वहां पे फसल आच्छादन नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, तो किसानों से बातचीत करके उनको क्या भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। अभी यदि धान नहीं लगा पा रहे हैं तो धान के बदले क्या लगा पाएं, ये किसानों से ही रायशुमारी करके और उसके लिए एक जो अपना कंटिजेंसी प्लान बनाना है, उसके हिसाब से किसानों को बीज की व्यवस्था और बाकी जो तकनीकी सहयोग है वो देना। कवर्धा जिले की एक और सोसाइटी में केसीसी घोटाला सामने आया। समिति प्रबंधक ने 45 किसानों के करीब 17 लाख रुपए डकार गए। कर्ज चुकाने के बाद भी किसान कर्जदार बने हुए हैं, जिसके चलते अब उन्हें खाद नहीं मिल रही। उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। मामला पंडरिया ब्लॉक के सेवा सहकारी समिति खैरछिटी गांव का है, जहां आसपास गांव के करीब 45 किसानों ने समिति से कर्ज लिया था। पिछले सत्र का कर्ज था, जिसे नए सत्र से पहले चुका दिया गया है, जिसकी बाकायदा रसीद भी है। लेकिन समिति प्रबंधक ने किसानों से ली राशि बैंक में जमा नहीं की, जिसके बाद सभी किसान बैंक की नजर में कर्जदार बने हुए हैं। उन्हें शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया।